नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का सबसे भ्रष्ट, नहीं, ये शब्द सही नहीं है। सबसे भ्रष्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अरविंद केजरीवाल का सबसे कमाऊ मंत्री रहा है सत्येंद्र जैन। जी हाँ, सत्येंद्र जैन के बारे में कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन शायद अरविंद केजरीवाल के कुछ रिलेशन में भी है और केजरीवाल के साड़ू को एक ऐसा नाला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तक दे दिया था जब ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। कई कारनामे सत्येंद्र जैन के नाम में है, आपको सुनाते हैं, बहुत जरूरी है आपको। दरअसल एक बार अरविंद केजरीवाल के साड़ू को 4 से 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी, शायद कोई शादी वादी करनी होगी। अब इस शादी में पैसा कैसे दिया जाए, तो सत्येंद्र जैन क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो इन्होंने एक फर्जी नाले का प्लान किया और नाला भी ऐसा फर्जी ड्रेन जिसके ऊपर पूरा रैंप बना हुआ, और इस नाले का प्लान करके बाकायदा नाले का जो ठेका है वो दे दिया सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल के साड़ू को, और साड़ू ने ये नाला बना दिया और करीब 17 से 18 करोड़ रुपया चला गया उसके खाते में, ठेकेदार साहब के में, जो ठेकेदार था ही नहीं। सब फर्जी बिल, जो मटेरियल के बिल डाले गए थे वो गुड़गांव से आए, और सारे फर्जी बिल डालकर, और जहां पर वो नाला बताया गया था हम वहां पर गए, वहां कोई नाले नाम की कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन पैसा देना था, दे दिया, हो गया काम। रिश्तेदारों को मौज करानी थी, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा, ऐसा काम सत्येंद्र जैन के हवाले से ही हुआ करता था। अब आप दूसरा सुनिए, सत्येंद्र जैन ही वो आदमी है जिसने, आप सोचिए, शीश महल बनाकर तैयार किया। और शीश महल बना पता है कब? जब पूरी दिल्ली सांसों के लिए तड़प तड़प कर मर रही थी, लोग सड़कों पे मारे जा रहे थे, लोग सड़कों पे मर रहे थे, लोगों के अपने उनके आंखों के सामने देखते देखते चले जा रहे थे। उस वक्त यही सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था, और वो घोटाला था शीश महल बनाने का। मैडम सीएम अपनी पसंद के पत्थर लगवा रही थी, पूरी की पूरी इमारत पेंटागन की तर्ज पर खड़ी कर दी गई 171 करोड़ रुपए लगाकर। जैसा कि अजय माकन कांग्रेस के ने शिकायत की थी, 171 करोड़ रुपए की खर्च करके सरकार पे बोझ डालकर एक शीश महल बना दिया गया पेंटागन की तर्ज पर। अब ये शीश महल बना तो उसी वक्त, शीश महल के वक्त ही वो नाले वाला घोटाला बता रहे, वो भी उसी वक्त हुआ। अब सत्येंद्र जैन को यहां पे भी इतना चैन नहीं आया। सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए, आप सोचिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर बिल डाला जाएगा ठेकेदार का, तो उसमें एलजी से साइन लेना, एलजी साइनिंग अथॉरिटी है, एलजी से इजाजत लेनी पड़ेगी, वो साइन करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब तो बात तो पकड़ी जाएगी। तो सत्येंद्र जैन ने एक नया आइडिया निकाला, 99,999,000 रुपए का बिल डाल दिया गया। आप सोचिए, 1 रुपए कम के बिलों पर भी बिल एलजी के पास ना जाए। ये पूरी साजिश आखिर किसने रची थी? सत्येंद्र जैन ने। पीडब्ल्यूडी एक सफेद हाथी था और उसको इतना लूटा गया सत्येंद्र जैन के हवाले से, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन रहे। सत्येंद्र जैन की एक करतूत और बताते हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के भी इंचार्ज थे, गृह इनके पास था। अब जब ये तिहाड़ जेल गए घोटाले में, हम आपको यहां पर बीच में एक और चीज बता देते हैं। सत्येंद्र जैन ही वो आदमी है जो अरविंद केजरीवाल के पैसों को हवाला के जरिए कोलकाता में जो उनकी फर्जी फर्में बनाई गई थी, जिसमें उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी गिरफ्तार हुआ, उसके बाकायदा गवाही है इसमें, सारी चीजें, उसके हवाले से ये ब्लैक को व्हाइट कर रहा था पैसे को। खैर, सत्येंद्र जैन ने ही ऐसे बिल डालकर ये सब किया। सत्येंद्र जैन जब तिहाड़ जेल पहुंचा, इस हवाला के काम में, हवाला लेन देन का जब मामला खुल गया,
और जब तिहाड़ जेल पहुंचा तो यहाँ जो रेपिस्टों से जो मसाज करा रहा था, तो यहाँ तिहाड़ जेल के अंदर भी सत्येंद्र जैन ने एक नया रैकेट खड़ा कर दिया, तिहाड़ जेल में कैदियों से वसूली। अब ये तो बात आप समझिए, सुकेश चंद्रशेखर ने बाकायदा अदालत में लिखित रूप में दी है। अदालत के अंदर लिखित में कहा है कि सत्येंद्र जैन ने उससे करोड़ों रुपए की रकम वसूली, कैदियों से भी वसूली का एक नया कीर्तिमान खड़ा किया मंत्री जी ने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे रैकेट में आप समझिए, मैं आपको नाम के साथ बता देता हूं। एक नाम था अरविंद केजरीवाल लाला जी, सत्येंद्र जैन मंत्री थे जेल के लाला जी, और एक तिहाड़ जेल के डीजीपी थे संदीप गोयल लाला जी। 3 लाला जियों ने तिहाड़ जेल में करोड़ों रुपए वसूले, सस्पेंड, नौकरी गई। और ये जो रैकेट खड़ा किया गया, इस रैकेट में बड़ा भारी वसूली का काम था। अरविंद केजरीवाल की हर कैबिनेट में सत्येंद्र जैन 3 बार मंत्री रहे और तीनों बार उन्होंने मोटा माल वसूल कर अरविंद केजरीवाल को दिया है। और उनके डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे सत्येंद्र जैन के, तो आप हैरान रह जाएंगे, सारे वसूली वाले डिपार्टमेंट सत्येंद्र जैन के पास थे। अब देखिए, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ा घोटाला इसी डिपार्टमेंट में किया, मंत्री थे सत्येंद्र जैन। हेल्थ, इसके भी मिनिस्टर रहे। एक बड़ा घोटाला जिसमें आज मंत्री एक दूसरे, सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापे पड़े। ट्रांसपोर्ट, बहुत बड़ा घोटाला जिसके अंदर फूल भी बांटे जाते थे, ऑड इवन लगा दिया जाता था, बड़ा घपला किया गया। जेल, उद्योग, मतलब बिजनेस वाले, ये वसूली के लिए जितनी इंडस्ट्रीज है उनसे वसूली करने के लिए। गृह, तिहाड़ जेल से वसूली। बिजली जो मुफ्त थी लेकिन वसूली कैसे की जाए, ये रैकेट सत्येंद्र जैन चलाते थे। जल विभाग यानी कि जल बोर्ड, ये भी इनके पास था, जो कभी एक केजरीवाल के पास था, ये भी इन्हें दे दिया गया। जल बोर्ड में भी बड़ा घोटाला है। और शहरी विकास, शहर का विकास करने के नाम पर अपना विकास कैसे करेंगे, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, इसमें भी बहुत जबरदस्त घोटाला इन्होंने किया। ये अरविंद केजरीवाल का सबसे घोटालेबाज मंत्री रहा है। हम आपको इसका एक और रिकॉर्ड बताते हैं सत्येंद्र जैन का, जो नौटंकी कर रहे थे ना, बीमार होकर वजन कम करके जेल के बाहर, अस्पतालों के कमरों के बाहर लेट जाते थे बुरी स्थिति में, बहुत नौटंकी था ये आदमी। सुनिए, पहली दफा में इनके पास जो विभाग थे सत्येंद्र जैन के पास, जल विभाग, ऊर्जा यानी कि बिजली, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, गृह, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ये पहली बार में इनके पास थे सत्येंद्र जैन के पास। अब दूसरी बार जब ये मंत्री बने दूसरे चुनाव में, तो सत्येंद्र जैन के पास फिर सुनिए, ऊर्जा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, गृह, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अलावा गुरुद्वारा भी आ गया। और आप सोचिए, इस व्यक्ति ने इतना घोटाले किए हैं ना, इतना बड़ा घोटालेबाज है ये कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब एक बार फिर से, पिछली बार जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, अस्पताल घोटाले में 5,590 करोड़ रुपए के खर्चे का इन्होंने, इससे जब हिसाब मांगा गया, तो इसने बाहर निकलकर कहा सत्येंद्र जैन ने कि भैया ऐसा है, मैं तो उस वक्त मंत्री नहीं था, जो मंत्री था उसे पकड़ लो। यानी कि सत्येंद्र जैन का इशारा था सौरभ भारद्वाज की तरफ, और आज उसी सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापे हुए पड़े हैं। ईडी की रेड हुई है और ईडी अब खंगाल रही है कि इन लोगों ने कितना माल पचाया और कितना कहां कहां खपाया। एक बात समझ लीजिए, ईडी इनका पैसा बिल्कुल नहीं ढूंढ रही है। अगर आप सोच रहे हो कैश ढूंढ रही है तो भूल जाइए, कैश नहीं ढूंढ रही है। ईडी इनका जो लेन देन है उसको खंगाल रही है, क्योंकि पैसा तो बिटकॉइन में हो गया काम। बिटकॉइन में अरविंद केजरीवाल का भाई साहब बेताज बादशाह, आप समझिए,
जो इनका एक और जो राज्यसभा पहुंचे हुए हैं राघव चड्डा, वो आजकल बचे बचे घूम रहे हैं, वो बहुत बड़ा खेल कर गए हैं दुबई में। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा दुबई में अपार्टमेंट खरीदा गया। ये ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की लूट का सबसे बड़ा मोहरा था। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट सत्येंद्र जैन को दिए गए, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी तो है, लेकिन शिक्षा और शराब घोटाले में, क्योंकि शराब आबकारी भी उसके पास चला गया था, शिक्षा और शराब में घोटाला, बस दो घोटाले, दो में फंसा है वो। लेकिन सत्येंद्र जैन तो ऐसा शातिर दिमाग व्यक्ति, जो एक सुनने में आता है, जो सूत्र बताते हैं प्रॉपर्टी डीलर से मंत्री तक पहुंचा, तो इतना माल बनाया है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंटों के लूटने के ऐसे ऐसे आइडिया निकाले उसने, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन अब इन भ्रष्टाचारियों का जेल जाने का नंबर आ चुका है और इनमें खलबली मची हुई है, क्योंकि पिछली बार की तिहाड़ जेल का एक्सपीरियंस इनका बहुत खराब रहा है। अब ये नहीं जाना चाहते हैं। केजरीवाल को रोते देखा था ना, मुझे मत भेजिए जेल, प्लीज मुझे दे दीजिए वोट, मैं जेल नहीं जाना चाहता। आपके हाथ में, जनता ने कहा जेल में ही जाओ, तुम्हारी जगह जेल में ही है, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। तो इनको जेल के लिए दे दिया, लेकिन ये बेल ले आए हैं, पर इस बार फिर ये जेल जा रहे हैं और बड़े बड़े मामलों में, बड़े बड़े घोटालों में ये तिहाड़ जेल के पीछे इनका बाकी समय कटने वाला है। क्योंकि जब इनकी पार्टी पंजाब से हार जाएगी तो इनकी पार्टी 2-4 वाली रह जाएगी और ये खेल इनका खत्म हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।